हाल के दिनों में बच्चे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। ऐसे में बच्चे काफ़ी ऐसी संख्या में सामने आ रहे हैं जो अपराध में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम बात करें धनबाद की, तो कुछ दिनों पहले ही धनबाद के फिनकॉर्प में जिस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था और उसमें शुभम सिंह जो मारा गया था, उसकी उम्र भी मात्र 18-19 साल थी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतनी कम एज में ही बच्चे इस तरह की आपराधिक घटनाओं की ओर आकर्षित होते हैं? इसके साथ ही साथ हम ये भी बात कर सकते हैं कि सिंदरी में कुछ दिन पहले ही एक स्कूल में कुछ बच्चों के द्वारा एक बच्चे की इतनी पिटाई की गई थी, उसकी मौत हो गई थी। दूसरा मामला धनबाद डीएवी के कोयला नगर में भी एक ऐसी ही वारदात देखने को मिली थी। इस पूरे मामले पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर शिल्पी कुमारी, एक साइकेट्रिस्ट हैं। हम इनसे विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आजकल बच्चे इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आई एम डॉक्टर शिल्पी एंड आई एम अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिसिंग इन धनबाद। शाम्भवी ने जैसे मेंशन किया कि अभी जो रिसेंटली बैंक डकैती हुई और उसमें जो इन्वॉल्व क्रिमिनल्स थे, दे ऑल वेर जुवेनाइल्स, जस्ट एडल्ट्स। तो हाउ कैन सच अ स्मॉल यानी यंग इंसान कैसे सोच सकता है एक बैंक डकैती या ये सब मैटर के बारे में? तो कुछ हद तक अगर हम लोग नॉर्मल सिनेरियो में ले तो इसका कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि फैमिली सिचुएशंस। व्हाट अबाउट द फैमिली गैदरिंग्स? जो फैमिली सोशल अपब्रिंगिंग होती थी पहले की, आज वैसी नहीं रह गई है। ना पेरेंट्स के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है कि वो आपस में इंटरेक्ट करें। प्लस जो बच्चे हैं आजकल बहुत अर्ली ईजिली सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। सब्सटेंस ईजिली अवेलेबल है हमारे धनबाद में, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में आना चाहिए एंड दे शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स रिगार्डिंग इट। इवन नाउ ऑल्सो इफ़ यू गो टू सम ऑफ द प्लेग्राउंड्स यू विल फाइंड दैट द चिल्ड्रंस आर अब्यूजिंग इट इवन ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर प्रशासन इस चीज़ पे अभी से रोकथाम नहीं लगाएगा तो आगे चल के क्रिमिनल एक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं हमारे धनबाद में। और स्पेशली द चिल्ड्रन हु डोंट हैव दैट मैच्योरिटी टू डिसाइड, उसे कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है। बच्चा इमैच्योर है, उसे एक चीज़ बोलोगे, हाँ भाई तुम्हें मैं एक स्मार्टफोन 20,000 का खरीद कर दूंगा, दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम। वो ईजिली तैयार हो जाएगा, हाँ बोलो भैया क्या करना है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम किस चीज़ में फंसे जा रहे हैं। उन्हें एक बार मिलता है और दिस क्रिएट्स कि वो इस बिहेवियर को और भी ज़्यादा रिपीट करें। ठीक है। और ये अग्रेसिवनेस जो डेवलप हो रही है बच्चों में, ये काफ़ी हद तक हमारे मोबाइल के एक्स्ट्रा यूज़ का बहुत बड़ा कारण है। प्लस आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन इट हैज़ बिकम सो कॉमन कि एवरीवन इज़ कैरिंग अ स्मार्टफोन विच शुडंट बी डन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इंटरनेट की ज़रूरत है, आप लैपटॉप पे यूज़ करो, पढ़ाई करो, उसके बाद फिर मोबाइल की क्या ज़रूरत है? एक 6-7 के बच्चे के पास एक 20,000 का स्मार्टफोन क्या कर रहा है? उसको देना है आप तो एक तरह कहीं ना कहीं इसमें परिवार वालों की बहुत बड़ी भूमिका है। प्लस द परिवार जो पहले होता था कि वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चों से बातें कर रहा है कि हाँ बेटा इस सिनेरियो में अगर आप फंसते हो तो आपका क्या डिसीजन लेना चाहिए, या आपस में भी जो बातें होती थी आजकल नहीं होती है। आजकल हर कोई अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि दे डोंट हैव द टाइम फॉर देयर किड्स एंड इवन वो ट्राई करते हैं कि भाई चलो उसको एक मोबाइल दे दिया, मेरा झंझट निकल गया। तो दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग। वो अभी ग्रोइंग ब्रेन है, वो जो देखेगा वही सीखेगा। एक छोटा सा मेम बनाने का या रील बनाने का, आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो रील में बनाने में एडिक्टेड हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आई विल बी अ यूट्यूब ब्लॉगर, आई विल गेन मनी फ्रॉम दैट। व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी? 5 साल तो लाइफ है, 5 साल के बाद क्या करोगे? पढ़ाई की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। एक 6-7 का बच्चा ब्लॉग बना रहा है। इज इट ऑथेंटिक लगता है? काफ़ी ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों they are themselves doing that, तो बच्चा तो वही लर्न करेगा ना। द पेरेंट्स आर इजी all the time busy in making blogs and the kids are also learning that from them। ठीक है, वो बच्चा तो वही देखेगा कि इफ़ माई पेरेंट्स आर डूइंग तो ये अच्छा ही चीज़ होगा, वो उसके लिए आइडियल होता है। अगर पेरेंट्स को वो करते देखता है तो वो भी वही चीज़ करता है। सब्सटेंस एक फादर लेता है तो बच्चा उसको गलत नहीं मानता है, और अल्टीमेटली ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट इन टू दैट ओनली। ठीक है, इसीलिए मानसिक बहुत सारी परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। जैसे प्रीवियस डेज में हमारे पास ऑटिज़म के बहुत कम केसेस आते थे, 10-20% केसेस होते हैं। आज की डेट में मुझे लगता है मैं हर मंथ कम से कम 30 से 40 बच्चों को देखती हूँ ऑटिज़म के केसेस। इसके पीछे क्या कारण? ऑटिज़म इज़ मेनली अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिजीज़। इट इज़ नॉट दैट कि वो बाद में होता है, मोस्टली ये इनबॉर्न होता है। लेकिन न्यूरोबायोलॉजी क्यों चेंज हो रही है? इट कैन बी एसोसिएटेड विथ, मे बी इट इज़ नॉट प्रूव्ड राइट नाउ, बट इट कैन बी एसोसिएटेड कि द पेरेंट्स आर इक्वली गेटिंग इन टू स्ट्रेस एंड दैट स्ट्रेसफुल पेरेंट्स and the pregnancy during that stressful situation can lead to these kind of autistic neurodevelopmental disorders।
दैट कैन बी अ पॉसिबल रीज़न। कोविड की वजह से भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे पढ़ाई को लेकर, और पेरेंट्स की ओर से भी कहीं न कहीं इस चीज़ को अनदेखी की गई, जिसका आज ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि स्कूल में भी काफ़ी बच्चे ऐसे जो आपस में झगड़ा करें, मारपीट करें, और इतनी बुरी तरीके से कि बच्चे की जान भी जाने लगी है। ज़िद ज़िद एक बहुत बड़ा चीज़ है। पहले के ज़माने में अगर बच्चा ज़िद करता था ना तो उसे पेरेंट्स बरगला लेते थे या फिर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते थे। अब क्या होता है, बच्चे ज़िद करते हैं एंड पेरेंट्स डू एक्सेप्ट इट। वाई दे आर ड्रेडेड और बोलो फ्राइटेंड है कि बच्चे आपको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया तो आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। दैट इज़ क्वाइट, यानी एक 4 साल का 5 साल का बच्चा आके, अभी रिसेंटली मेरे पास एक 14 ईयर्स की बच्ची आई, उसके पेरेंट्स ने बताया कि जस्ट बिकॉज दैट गर्ल वॉज बुलीड फॉर नॉट हैविंग द स्मार्टफोन in the school, was bullied by her co-friends and peers, and she decided to commit suicide. She walked to the terrace and she was about to commit suicide. And you can understand what was the situation of that family. एक्चुअली वो अपने पेरेंट्स से पहले से ये चीज़ें बोल रही थी, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को सिंसियरली नहीं लिया। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल, अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिए। इट इज़ नॉट दैट कि आप उसकी कोई भी डिमांड को पूरी करी, पहले उसको समझाइए कि वाई शी शुडंट हैव दैट राइट नाउ। और अगर ऐसा कॉन्सेप्ट अगर स्कूल में डेवलप कर रहा है तो आप सारे पेरेंट्स एक साथ मिलके उस पर एक्शन लो। ये एक बच्चे के साथ हुआ है, कल ये दूसरे बच्चों के साथ भी हो सकता है। वो अग्रेशन जो बच्चों में आया और जो बच्चे को पीट पीट के मार दिया, दैट इज़ नॉट ईजी ना। उनको कोई डर नहीं था कि हम अगर ये कर रहे हैं तो मेरे साथ क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं बच्चों में टीचर्स का डर भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वंस एक टीचर मुझे एक स्लैप भी करेगा तो माई पेरेंट्स आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। अगर गुरु मार रहा है तो किसी कारण से हो रहा है। मारना वायलेंस नहीं होता है। बहुत बार पेरेंट्स या फिर आपके गुरु भी आपको पनिश करते हैं ताकि आप एक अच्छे डायरेक्शन में जाओ। मैं नहीं बोलती कि उसको स्लैप करके उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, उसको बिठा के भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसको छोड़ मत दो। जो बच्चे आक्रामक होते हैं वो बाकियों से कुछ अलग तो होते हैं, तो क्या क्या साइंस होते हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर अगल बगल के लोग, किन किन गतिविधियों को ध्यान देना चाहिए? बहुत एक कॉमन चीज़ है कि 14 ईयर्स तक के बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर करके एक बीमारी होती है, मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे यूजुअली सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। इट डजंट मीन कि वो बच्चा कभी आगे कुछ नहीं कर पाएगा। चीज़ ये होता है कि उसकी प्रॉपर थेरेपी होनी चाहिए। बच्चे को बताना है कि उसकी एनर्जी को और कहाँ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जो बच्चा एक अग्रेसिव क्लासरूम में हो सकता है, उस अग्रेशन को आप एक प्लेग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, उस अग्रेशन को म्यूज़िक में भी यूज़ कर सकते हैं, कराटे में यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट डिस्ट्रैक्ट देयर एनर्जी टू अ प्रोडक्टिव वर्क। अगर उसी एनर्जी को आप एक प्रोडक्टिव चीज़ में इन्वॉल्व कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होकर एक पॉजिटिव वाइब की तरफ चला जाएगा, और वही एनर्जी जब सही डायरेक्शन में नहीं निकल पाती है तो वो बच्चा क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ जाता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग एज में अगर ध्यान दिया जाए तो इन चीज़ों से बचाव हो सकता है। एक और अपील जो आप बाकी पेरेंट्स से भी करना चाहेंगी बचाव को लेकर, और अगर बच्चे ऐसे कुछ घटना करने वाले तो क्या पहले प्रेडिक्शन हो सकता है? गिव टाइम टू योर किड्स। हम जब छोटे थे तो हमें जो पैसिव लर्निंग मिलती थी ना, जो पेरेंट्स, दादा, ग्रैंड पेरेंट्स और हु एवर यूज टू सोशलाइज इन द फैमिली, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता था। तो इन स्पाइट ऑफ रूइनिंग योर टाइम इन समवेयर एल्स, ट्राई टू गिव टाइम टू योर किड्स। जब आप उससे बात करते हैं ना तो बहुत हद तक बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ होगा तो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे पास, जिनको मैं अपना प्रॉब्लम जाके बोल सकता हूँ, एंड दे विल अंडरस्टैंड मी बिफोर अक्यूजिंग मी और बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। तो पेरेंट्स से बस यही अपील है कि अपने बच्चों पे थोड़ा टाइम दीजिए, उसको सुनिए क्या वो बोलना चाह रहा है, या उसके बिहेवियर में अगर आप कोई चेंजेस देख रहे हो तो उसको मार्क करते हुए उस पर अभी से एक्शन लो, ताकि वो सीवियर होके एक प्रॉब्लम ना बन जाए। जैसे कि अभी इस बच्चे का जो बैंक वाले का हुआ है जी, इसके पीछे आप क्या वजह मानती कि यहाँ कहाँ चूक हुई होगी? चूक हुई ये कि पेरेंट्स ट्रस्ट करते थे अपने बच्चे पे, वो सही था, लेकिन उन लोगों ने कभी जाके उसको क्रॉस चेक नहीं किया कि आखिर मेरा बच्चा कर क्या रहा है। उन लोगों को पता था कि मेरा बच्चा कहीं और पढ़ रहा है। वाई डेंट दे ट्राइड कि मैं उस जगह जाके देखूं कि जहाँ वो रह रहा है, उसके फ्रेंड्स कौन है। पहले हमारे पेरेंट्स को पता होता था कि हमारे कौन कौन से दोस्त हैं। आज के पेरेंट्स को क्यों नहीं पता है कि मेरे दोस्त कौन है, वो कहाँ रहता है। आज के अगर पेरेंट्स से पूछा जाए तो पता होता है कि हाँ मेरा बेटा तो मोबाइल पे लगा रहता है, कौन उसका दोस्त है किसी को नहीं पता है। क्यों? पहले के ज़माने में अगर आपका बच्चा एक जगह नहीं मिलता था, आप दूसरे के पेरेंट्स से पूछते थे हाँ भाई आपका बच्चा कहाँ है, वहीं पे होगा मेरा बच्चा। आज क्यों नहीं है ये कॉन्सेप्ट? इसलिए क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं। तो ट्रस्ट करो लेकिन डिस्ट्रस्ट मत करो, क्योंकि बच्चे आजकल मैनिपुलेट जल्दी हो जाते हैं। किस एक्ट में जा रहा है वो छुपाना सीख गया, मोबाइल से 10 गलत चीज़ें भी सीख रहा है।
तो वो 10 गलत चीज़ें कहाँ वो यूज़ कर रहा है उस पर आप थोड़ा ध्यान दो। बुकिंग ऐप्स हो चुके हैं हमारी इंडिया में, टिकटॉक एंड ऑल दैट, इट शुड बी स्टॉप। जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है वो क्यों ओपन है? इतना ब्लॉग्स का क्या ज़रूरत है? क्या इसके बिना पहले सोसाइटी नहीं रन कर रही थी? अच्छे चीज़ों पे इन्वेस्ट करो ना, प्रोडक्टिव काम करे तो उसका ब्लॉगिंग करो। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ब्लॉगिंग बना के क्यों रखा हुआ है? ठीक है, तो दीज ऐप शुड बी स्टॉप लाइक द प्रीवियस अदर ऐप्स। बिल्कुल, तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिल्पी, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर क्या वजह है कि बच्चे आजकल इतने आक्रामक हो गए हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी और मुख्य वजह इन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन का जिस तरीके से धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चे धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अपने पेरेंट्स को भी वो यही करता हुआ देखते हैं। ज़रूरत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके साथ बैठकर बातचीत करें, मिसकम्युनिकेशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इन्होंने बताया कि जो बच्चे काफ़ी यंग एज में ब्लॉग बनाने को लेकर आकर्षित हो रहे हैं, यूट्यूबर्स को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, इन चीज़ों पर रोक लगाते हुए उन्हें ये बताना है कि पढ़ाई की क्या महत्ता है। तो अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों पर पेरेंट्स ध्यान देंगे तो शायद उनके बच्चे एक सही राह पर जाएँगे, ना कि जिस प्रकार से शुभम सिंह ने एक गलत राह पकड़ा था, सफलता को हासिल करने के लिए जो शॉर्टकट पकड़ा था। इन तमाम चीज़ों से पेरेंट्स को अपने बच्चों को रोकना होगा। इस तरह के तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।